हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। सो इसके जो हम क्वेश्चन आंसर आज करेंगे कि किस तरह से आप बुक में जो है नोटबुक में अपने आंसर्स लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अमन नो द पोटैटो सब्जी हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। सो जो पोटैटो सब्जी थी वो ख़राब हो गई थी, तो अमन को ये चीज़ कैसे पता चली थी। सो व्हेन नीतू ओपनड हर लंच बॉक्स सम बैड स्मेल केम आउट, स्मेल हो सकती है, एंड अमन न्यू डेट द पोटैटो सब्जी हैड गोट स्पॉइल्ड बाय इट्स बैड स्मेल। तो इसकी बैड स्मेल से जो है अमन को पता चल गया। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन सम फूड डेट हैज़ गोट स्पॉइल्ड। क्या आपने कभी ऐसी चीज़ें देखी जो स्पॉइल हो जाती है, हाउ डिड यू नो, और आपको कैसे पता चलता है कि ये स्पॉइल्ड है। सो येस, मोस्टली आई थिंक येस ही रहेगा इसका। आई हैव बिन सीन स्पॉइल्ड ब्रेड टमाटो एंड डो। आई केम टू नो अबाउट देयर स्पॉइल्स बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, बैड स्मेल हो सकती है, चेंज इन कलर हो सकता है, और चेंज इन टेक्सचर। टेक्सचर में टच जब आप करेंगे तो कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं या फिर रफ हो जाती है, तो उससे हमें पता चल जाता है। नाउ प्रीति टोल्ड नीतू नोट टू ईट द पोटैटो सब्जी, वट वुड हैव हैपन्ड इफ सी हैड ईटन इट। अगर वो उसे खा लेती तो क्या होता। सो इसका आंसर रहेगा, इफ़ नीतू हैड ईटन द स्पॉइल्ड पोटैटो सब्जी सी माइट हैज़ फॉलन सिक। तो वो बीमार हो सकती थी, एंड इट कुड हैव लेड टू वॉमिटिंग एंड इंटेस्टाइन डिसऑर्डर, और इन सर्वर केसेस इवन फूड पॉइजनिंग जो है। तो वहाँ पर क्या, या तो बीमार हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर कोई डिसऑर्डर हो सकता है अंदर, या फिर फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन था आपका, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ फूड आइटम्स। तो फूड आइटम्स के नाम लिखने थे आपको। फर्स्ट था कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 and 3 days। तो कौन सी चीज़ें जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाती है, सो क्या है, कुक्ड फूड, मिल्क एंड ब्रेड। नेक्स्ट है कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। एक वीक तक आप कौन सी चीज़ें रख सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्वीट्स। नेक्स्ट है वुड नॉट गेट स्पॉइल्ड टिल 1 month। कौन सी चीज़ें हैं जो लगभग 1 मंथ तक भी स्पॉइल नहीं होती हैं। सो पोटैटो चिप्स, बेक्ड कुकीज़, या फिर जेम्स। नाउ नेक्स्ट है, अब आपको अपनी और फ्रेंड की लिस्ट चेक करनी है, देन उनको कंपेयर करना है। नाउ विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल द सीजन। और क्या ये जो आपने लिस्ट बनाई है ये हर बार जो है सेम रहेगी। सो ये कभी भी सेम नहीं रहती है। नो द फूड आइटम विच आई लिस्टेड डाउन विल नॉट स्टे द सेम इन द ऑल सीजन। ये सारे सीजन में सेम नहीं रहेगी, अलग अलग सीजन में अलग अलग फूड जो हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल समर में कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब होती है, कुछ चीज़ें ऐसी जो विंटर में जल्दी ख़राब हो जाती हैं, या फिर स्प्रिंग सीजन में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी लिस्ट भी अलग अलग हो सकती है। तो इन समर द फूड आइटम गेट स्पॉइल्ड क्विकर एज कम्पेयर टू डेट इन विंटर। तो समर में जो चीज़ें जल्दी ख़राब होती है विंटर के बजाय। एंड ऑन द अदर हैंड देर आर सम फूड आइटम डेट गेट स्पॉइल्ड क्विकर इन रेनी सीजन। और रेनी सीजन में सबसे जल्दी जो है चीज़ें ख़राब होती हैं व्हेन द एयर हैज़ मोर मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि उस टाइम पे एयर में क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट है व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इन योर हाउस। अगर आपके घर में जो है फूड जो है ख़राब हो जाता है तो आप क्या करते हैं। सो हम क्या करते हैं, वी पुट इट इन द स्टोरेज बैग्स एंड डंप इट इन द डस्टबिन में डाल देते हैं। और फॉर बेटर डिस्पोजल वी कैन पुट द स्पॉइल्ड फूड इनटू द कंपोस्ट पिट्स फॉर इट्स डीकम्पोजिशन इनटू मैन्योर अंडर नेचुरल कंडीशंस। सो कंपोस्ट पिट्स में ही डाल सकते हैं, जिससे कि वो डीकम्पोज हो जाएगा, एंड देन उसको जो है दोबारा भी अलग चीज़ों के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। और वो क्या, खाद जो है मोस्टली यूज़ होता है, और उससे क्या बनता है, मैन्योर बनता है, जिसे जो है खाद भी बोलते हैं। और वो कहाँ पर, एग्रीकल्चर जो खेती करते हैं वहाँ पर उसको यूज़ किया जाता है जब फसलें उगाई जाती हैं। ना क्वेश्चन ये था कि अमन की बीजी जो है मार्केट गई, उन्होंने ये ब्रेड देखा, शॉपकीपर ने उन्हें दिया, उन्होंने जस्ट उसे रिटर्न कर दिया। तो उन्होंने रिटर्न क्यों किया। सो क्यों किया, आई गेस बीजी रिटर्न द ब्रेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब कौन से रीज़न है, सी माइट हैव रेड द एक्सपायरी डेट मैंशन ऑन द रैपर। सो रैपर पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, या तो उन्होंने वो पढ़ लिया है। सी गो टू नो डेट द एक्सपायरी डेट हैज़ ऑलरेडी क्रोज्ड, यानी कि जो एक्सपायरी डेट थी वो ऑलरेडी जा चुकी है। नेक्स्ट है सी माइट हैव डिटेक्टेड द स्पॉइल्स ऑफ द ब्रेड। या फिर उन्होंने, देखो ये जो है जो ग्रीन कलर हो गया था ब्रेड का, वो उन्होंने चेक कर लिया था, तो उन्हें पता चल गया कि ब्रेड जो ऑलरेडी स्पॉइल हो चुकी है, तो उन्होंने वापस कर दिया। सी फाउंड आउट दैट द ब्रेड हैज़ गोट स्पॉइल्ड आफ्टर
सीइंग सम ब्राउनिश ग्रीन कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रोइंग ऑन इट, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर ग्रो कर रहा था। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फंगई, इन्हें फंगस या फंगई बोलते हैं। अब ये पिक्चर में देख के आपको बताना था। ओके ये हो गया है। नाउ लुक केयरफुली एट 2 और 3 पैकेट्स, फूड आइटम्स जो होते हैं, उसके बाद आपको ये आंसर देना है व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज़ रिटन ऑन द पैकेट। सो पैकेट में क्या क्या लिखा होता है, सो क्या क्या लिखा होता है, उसका वेट, फ्लेवर, इंग्रेडिएंट्स, MRP यानी कि उसका प्राइस क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू, वैल्यू कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और कौन सी कंपनी ने उसे बनाया है। सो ये सब चीज़ें वहाँ पर उस पैकेट के ऊपर लिखी होती हैं। नेक्स्ट है व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। सो पैकेट में आप कौन सी चीज़ें देखते हैं। सो मोस्टली जो हम मार्केट में जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो ये एक तो उसका फ्लेवर देखते हैं कि किस तरह का फ्लेवर है, या फिर क्या मीन्स फॉर एग्जांपल किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद है, किसी को वनीला पसंद है। सो इस तरह से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, तो फ्लेवर्स आप चेक कर सकते हैं, वेट चेक करते हैं, MRP चेक करते हैं, एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि कौन क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हम ट्राई करने के लिए ले रहे हैं तो हम शायद उसका MRP और एक्सपायरी डेट चेक करें कि क्या पता MRP ज़्यादा है या एक्सपायरी डेट ऑलरेडी चली गई है, तो हम ट्राई कैसे करेंगे। नाउ क्वेश्चन, हाउ डज फूड गेट्स द होल क्लास कैन डू द, ओके स्पॉइल भी यहाँ पर रहेगा कि किस तरह से फूड जो है ख़राब हो जाता है। सो ब्रेड और रोटी लेना था, देन उसके बाद ये पूरा एक्सपेरिमेंट करना था, उसके बाद आपको रीजंस लिखने थे कि क्या क्या है। सो इस वाले में हमें इन सबको करना था मैच। अब देखो जो फर्स्ट वाली एक्टिविटी थी आपकी कि क्या क्या चेंजेस आपको वहाँ पर मिलेंगे, रीज़न के साथ आपको बताना था वो। सो द चेंजेस डेट कैन बी सीन इन द ब्रेड स्लाइस आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। किस वजह से हुआ, क्योंकि उसके अंदर कंटेनर के अंदर हमने ब्रेड के साथ में क्या डाला था, थोड़ा सा पानी डाला था। सो वो पानी की वजह से मॉइस्चर था, पानी है तो मॉइस्चर तो रहेगा, मॉइस्चर है तो उसकी वजह से ब्रेड में वो चेंजेस हुए थे। एंड मॉइस्ट ब्रेड इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फंगस। फंगस जो है, जो मॉइस्चर चीज़ें होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होती है। नाउ फंगई जो है, फंगस का प्लूरल है, आर टीनी स्ट्रक्चर डेट कीप फ्लोटिंग इन द एयर, जो हमेशा ही एयर में रहते हैं और जैसे ही उन्हें जो है थोड़ा सा भी मोशन मिलता है तो उसी चीज़ के ऊपर जो है अटैक करते हैं या फिर उस चीज़ के ऊपर अपना घर बना लेते हैं। दे आर सो टाइनी टू बी विजिबल टू द नेकेड आई, हम जो है उसे देख भी नहीं सकते हैं बिना, एक तरह से उनके जो लेंसेज होते हैं स्पेशल, उनके बिना हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। हाउएवर व्हेन दे लैंड ऑन द मोइस्ट ब्रेड दे बिगिन टू ग्रो इन अ मैनर सिमिलर टू डैट अ सीड इन मोइस्ट सोल। और जैसे ही वो किसी भी, जैसे मोइस्ट ब्रेड पर गए या इस तरह की कोई भी चीज़ पर जाते हैं तो ग्रो करते हैं। और कैसे ग्रो करते हैं, जैसे एक सीड ग्रो करता है, जैसे मिट्टी के अंदर हम सीड को डालते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, पेड़ बनता है। तो सेम उसी वे में वो भी क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। एज दे ग्रो दे रिप्रोड्यूस एंड स्प्रेड ओवर द सर्फेस ऑफ द ब्रेड। और जैसे ही वो ग्रो करते हैं तो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाते रहते हैं और पूरे ब्रेड को मीन्स कवर कर लेते हैं। Now, some season and condition in which food spoils quickly are listed down. अब जो है, अब सीज़न कौन सा है, रेनी सीज़न। इसमें जो है फूड स्पॉइल होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द हाई मॉइस्चर कंडीशन। समर सीज़न में क्यों होता है, हाई टेम्परेचर, क्योंकि इसमें जो है टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। और रेनी सीज़न में बहुत मॉइस्चर हो जाता है, जिसकी वजह से फूड, आपका खाना जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। नाउ अब इनको जो हमें मैच करना था। सो मिल्क को क्या किया, बॉईल किया। कुकड राइस को क्या किया था, पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन द कंटेनर विद सम वाटर। नाउ ग्रीन कोरिएंडर यानी कि धनिया को क्या करना था, रैप करना था एक डैम्प क्लॉथ में, यानी कि गीले कपड़े में उसे रैप करके रखना है। अनियन एंड गार्लिक को क्या करना है, ड्राई प्लेस पर, ड्राई एंड ओपन प्लेस पर इसे रखना है। नाउ अब वो जो मैंगो पल्प लेकर आए थे तो उसमें जो शुगर और जैगरी को क्यों ऐड किया था, वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज़ द राइपेस्ट, यानी कि जो सबसे पके हुए मैंगोज थे उन्हें क्यों चूज़ किया था मामिडी तंद्रा बनाने के लिए। एंड हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामिडी तंद्रा, उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना था। सो फर्स्ट क्वेश्चन था, शुगर एंड जैगरी वर मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प टू गिव इट अ स्वीट टेस्ट, क्योंकि उसे स्वीट टेस्ट चाहिए था। एंड द मिक्सचर वॉज देन ड्राइड इन द सन टू मेक अ स्वीट सोर टेस्टिंग एंड थिक स्नैक आम पापड़। तो शुगर एंड जैगरी मेन आपका आंसर यही रहेगा, ताकि उसे थोड़ा सा एक जो है स्वीट टेस्ट मिल सके, इसलिए जो है उन्होंने शुगर एंड जैगरी को ऐड किया था। सो सेकंड क्वेश्चन था कि
उनके अप्पा ने जो है जो सबसे ज़्यादा पके हुए मैंगोज़ थे उनको क्यों यूज़ किया था। सो फर्स्ट रीज़न था बिकॉज द टेस्ट दे टेस्ट द स्वीटेस्ट, सबसे ज़्यादा उनमें ही टेस्ट होता है। देन ग्रेट चांस ऑफ स्पॉइलेज, और उनको जल्दी यूज़ क्यों किया, क्योंकि उनका चांस जल्दी था, ज़्यादा था कि वो जल्दी स्पॉइल हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए उन्हें पहले यूज़ कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट था कि वो जो मामेडी तंत्र उन्होंने बनाया था तो उसको स्टेप क्या क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैंगोज को पील किया गया, देन पल्प उनका निकाला गया इन अ लार्ज पोट, देन द पल्प वॉज स्ट्रेन थ्रू अ फाइन मसलिन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर। फाइबर और पल्प को अलग अलग किया गया। देन गुड़ को ऐड किया गया, गुड़ को क्रश किया गया, मीन्स उसको भी छोटे छोटे बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर लिया गया, जब तक कि उसमें कोई भी लम्स यानी कि गांठें ना हो, इतना उसका मीन्स क्रश किया गया उसे। देन शुगर एंड जैगरी वर एडेड इन इक्वल अमाउंट्स इन द पल्प। उसके बाद ये दोनों चीज़ें उसके अंदर डाली गई और उसको मिक्स किया गया। उसके बाद जो मिक्सचर बना था उसे मैट के ऊपर एक थिन लेयर बना के इस तरह से बिछाया गया। नाउ द थिन लेयर वाज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। उसके बाद थिन लेयर को रख दिया सन में ड्राई होने के लिए। और इवनिंग में क्या हुआ, द मैट वॉज कवर्ड विद अ क्लीन साड़ी, और शाम को उसके ऊपर एक साड़ी भी लगाई गई ताकि वो डस्ट से उसको बचाया जा सके। नाउ उसके बाद ये सेम स्टेप को उन्होंने दोबारा किया, नेक्स्ट डे किया, अलग से एक और लेयर लगाई, जैसे पहली लेयर थी उसी के ऊपर दूसरी लेयर। ये प्रोसीजर उन्होंने कितने दिनों तक फॉलो किया, 4 वीक तक, अंटिल द जेली ग्रो 4 सेंटीमीटर थिक। नाउ the following table lists some of the food item made from ripe and unripe mangoes: mango shake, pickle, squash and chutney. So अब वहाँ पर पूछा था कि राइप मैंगो से क्या बन सकता है और अनराइप मैंगो से आपके घर पे क्या बनाते हैं, तो ये भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स दैट यू नो अबाउट। अब आपको जितने भी पिकल्स के बारे में लिखना है या पता है उनके बारे में लिखना है, जैसे मैंगो का हो गया, आंवला का हो गया, दोनों बनते हैं स्वीट एंड सोर, चिली का हो गया, लेमन, जैक फ्रूट, कैरेट, तो इन सब का जो है पिकल बनाया जाता है। नाउ इज़ देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस, कि आपके घर में जो है किसी तरह का जो है पिकल बनाया जाता है, यानी कि स्पेशली अलग से, या फिर कोई भी यूज़ करता है, बनाता है, कौन बनाता है और कौन सा है। सो येस, इट इन माई हाउस पिकल ऑफ मैंगो, लेमन, आंवला एंड चिली आर मेड। माई मदर, इट विल बी मदर, मेक्स दिस पिकल एंड सी लर्न दिस फ्रॉम हर मदर। और उन्होंने किससे सीखा, अपनी माँ से सीखा, और मेरी मम्मी जो ही ये बनाती हैं। नाउ वट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस। अब आपके घर में जो पिकल बनाते हैं उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। So to make a pickle, the thing needed are the fruits or vegetable of which pickle has to be made. जिसका भी अचार बनाया जाएगा, पिकल बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो वही चीज़ चाहिए। देन गार्लिक, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जिंजर एंड सीड, मेथी, सोल्ट एंड मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें चाहिएंगी। अब इसको कैसे बनाते हैं। फर्स्ट, द फ्रूट और वेजिटेबल ऑफ विच पिकल इज़ टू बी मेड इज़ कट एंड ड्राइड अप थ्रोली इन द सन। तो सबसे पहले जो उसको काटा जाता है और ड्राई किया जाता है सन में अच्छे से, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, चीज़ें जल्दी ख़राब होगी, तो इसलिए उसे ड्राई करते हैं। देन आफ्टर मिक्सिंग इट ऑल विद ऑल द स्पाइसेस, और इसको जो है जितने स्पाइसेस यहाँ बताए उन सब के साथ मिक्स किया जाता है, salt and oil, and it is kept in a dry glass jar and left undisturbed for a few weeks. उसके बाद जो उसे एक ग्लास जार में रखा जाता है, ड्राई होता है जो बिल्कुल सूखा हुआ, और कुछ हफ्ते तक बिल्कुल मतलब उसको टच भी नहीं करना है, हिलाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, जैसे उसको छोड़ देना है, और कुछ हफ्ते बाद जो है आपका पिकल रेडी हो जाएगा। नाउ हाउ आर दिस थिंग्स आर मेड इन योर हाउस। अब आपके घर में ये चीज़ें कैसे बनती है। पापड़, इट इज़ ऑफ different type like the papad made for example of urad, sabudana, potato etc. To make papad of urad, first urad grains are boiled and grind up, बॉयल किया जाता है और उनको जो है बिल्कुल पीसा जाता है। देन सोल्ट एंड डिफरेंट स्पाइसेस आर मिक्सड अप इन इट अकॉर्डिंग टू वंस टेस्ट, और उसके बाद सोल्ट और डिफरेंट स्पाइसेस जो उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड अ डो इज़ प्रिपेयर्ड, उसके बाद क्या है, एक डो बनाया जाता है उसका, जैसे आटा लगाते हैं उसी तरह से। एंड आफ्टर डैट स्मॉल पीसेज ऑफ दिस डो आर टेकन एंड रोल्ड आउट टू मेक थिन राउंड लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो उसको डो लिया जाता है, जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से उसको भी बेला जाता है राउंड स्ट्रक्चर की तरह से, गोल गोल पापड़ बनाने के लिए। एंड दीज आर देन ड्राइड अप, और उसके बाद उनको सुखा दिया जाता है, इस तरह से पापड़ बनते हैं। देन चटनी, द फ्रूट और वेजिटेबल ऑफ विच द चटनी इज़ टू बी मेड इज़ ग्राइंड अप एंड अकॉर्डिंग टू टेस्ट सोल्ट एंड स्पाइसेस आर एडिड टू इट।
और ग्राइंड किया जाता है एंड देन उसके बाद उसमें स्पाइसेस डाले जाते हैं, जैसा भी टेस्ट है, टेस्ट के अकॉर्डिंग। नाउ बादियान, टू मेक बादियान उड़द ग्रेन्स आर सोक्ड इन वाटर एंड देन ग्राइंड अप। सेम जो है उनको पानी में डाला जाता है एंड देन उसको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है एंड आफ्टर दैट सोल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड अप अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद सोल्ट एंड स्पाइसेस को ऐड किया जाता है टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड देन स्मॉल लम्प्स ऑफ इट आर टेकन एंड पुट ऑन द क्लीन क्लोथ्स एंड ड्राइड इट अप इन द सन। उसके बाद उसमें से छोटी छोटी पोटली की तरह जैसे मोदक वगैरह बनाते हैं तो वो लेते हैं और उसको क्लीन क्लॉथ पर रख देते हैं और उसको सन में ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कलकत्ता। सो पुणे टू कलकत्ता एक ट्रेन है, 2 दिन की जर्नी है। इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप, अगर आप इस ट्रिप पे जा रहे हो तो व्हाट फूड आइटम वुड यू कैरी विद यू, तो आप कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर जाओगे। हाउ वुड यू पैक दैम, उन्हें पैक कैसे करोगे, एक लिस्ट बनानी है और जो भी पैक्ड फूड आप लेकर जाओगे और उसमें से आप कौन सी चीज़ पहले खाओगे। सो फर्स्ट है, आई विल कैरी दोज फूड आइटम विच वुड नॉट गेट स्पॉइल्ड अप 2 or 3 days एंड विल कीप दिस थिंग इन ड्राई कंटेनर और पैकेट्स। सो पहले तो ऐसी चीज़ें लेके जानी जो 2-3 दिन तक चले और ड्राई होनी चाहिए, वो मीन्स ड्राई नहीं होनी चाहिए, हमें ड्राई कंटेनर लेके जाएं, बिल्कुल सूखे जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, ऐसे कंटेनर या पैकेट्स में उन्हें डालेंगे। नाउ और क्या ले सकते हैं, आई विल कैरी रोटी और पराठा, सब्जी, बिस्किट, चिप्स, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, कर्ड, सत्तू, चिवड़ा, स्वीट्स लाइक पेड़ा एंड मे बी लेडी फिंगर, मुरब्बा एंड एक्सेट्रा। सो ये सब चीज़ें हम जो है लेकर जाएंगे, इसे आप छोड़ सकते हो। सो ये सब चीज़ें लेकर जाएंगे और इसमें से फर्स्ट हम क्या खाएंगे, रोटी और पराठा, कर्ड एंड सब्जी, बिकॉज ये जो है जल्दी ख़राब होंगी तो फर्स्ट डे पे हम इन्हें खा सकते हैं, नेक्स्ट डे पर नेक्स्ट चीज़ें। नाउ नेक्स्ट है, ग्लास जार एंड बोटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दैम विद द पिकल्स। अब बोटल्स होती हैं या फिर ग्लास जार होते हैं, उनको अच्छे से सुखाया जाता है पिकल्स को उनमें डालने से पहले। वाई इज़ दिस डन, अब ये क्यों किया जाता है। डू यू रिमेंबर वट हैपन टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट, अब ब्रेड का एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ था उसमें। सो दिस इज़ डन टू मेक दैट दिस ग्लास जार एंड बोटल मॉइस्चर फ्री। क्यों किया जाता है, ताकि ये बिल्कुल मॉइस्चर से फ्री हो जाए, थोड़ा भी मॉइस्चर उनके अंदर नहीं रहना चाहिए। आई डू रिमेंबर वट हैपन टू द ब्रेड इन द एक्सपेरिमेंट, मुझे याद है कि एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, व्हेन अ मॉइस्ट ब्रेड वॉज लेफ्ट इन कूल डम्प प्लेस, अगर हम उसे थोड़े से मॉइस्चर वाली प्लेस में, ठंडी प्लेस में रखते हैं ब्रेड को, इट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू फंगस, तो फंगस की वजह से क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। एंड इफ़ एनी मॉइस्चर इज़ लेफ्ट आउट इन दिस कंटेनर, और सेम थिंग अगर ऐसे कंटेनर में भी जहाँ पर आपको कोई चीज़ रखनी है, पिकल रखना है, तो ऐसे कंटेनर में भी अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह गया तो द रिजल्ट में बी द सेम, तो रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, वो भी ब्रेड की तरह स्पॉइल हो जाएगा। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 4, मैंगो राउंड द ईयर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।